हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में ड्रेस में इनविजिबल जिप को कैसे अटैच किया जाता है ये चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो जिप अटैच करने के टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक बना रहना ज़रूरी है। जिनको जिप अटैच करना आ गया ना, उनके लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन जिनको जिप अटैच करनी नहीं आती है उनके इसमें घंटे निकल जाते हैं, लेकिन तब भी ये सही तरीके से नहीं लग पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर इस ट्रिक के साथ आप जिप अटैच करेंगे तो आपकी परफेक्ट तरीके से एक बार में जिप अटैच हो जाएगी। तो ये आप मेरे हाथ में एक टेप देख रहे होंगे, तो आप सोचेंगे कि ये क्या है। हो सकता है कई लोगों को पता हो या कई लोगों को ना भी पता हो। तो ये है रिवील टेप। तो इसका भी मैं यूज इसमें आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा यूज है, आपके इसमें बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब ये छोटी सी पतली सी टेप हमारा कहाँ पे कौन सा टाइम बचाने वाली है, ये चीज़ देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। इसके लिए वीडियो के एंड में ही ये चीज़ का काम है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए जिप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। ये देखिए अस्तर वाली कुर्ती है, लेकिन मैंने अस्तर को इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे देखिए चेस्ट के यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ़ करना है। 23 इंच आया, उसका हाफ़ करके 11.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। अब जो ऊपर का शोल्डर का सेंटर था उससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कमर के यहाँ पे भी हमें मेजर करना है, एक मार्किंग कर लेंगे। तो बराबर तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो फ्रेंड्स, सेंटर निकालना क्यों ज़रूरी है? जब हम कटिंग करते हैं ना, कुर्ती को हम ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में बराबर सेंटर तो नहीं मिलाते हैं, वैसे भी कोई भी साइड से हम फोल्ड करके रख लेते हैं तो उसकी लाइन वहीं पे बन जाती है। अगर हम जिप अटैच कर रहे हैं या डीप नेक है हमारा, कैनवास अटैच कर रहे हैं इस तरीके से, तो हमें सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका सेंटर एक साइड में चला जाएगा तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सेंटर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देखिए नेक कैनवास का भी सेंटर निकाल लूँगी। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर कैनवास के ऊपर सेंटर निकाला है उसे नीचे कुर्ती वाले सेंटर से मिलाना है और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पिन लगा लीजिए, तो आपका कैनवास भी इधर उधर हिलेगा नहीं और परफेक्ट तरीके से आपका नेक शेप रेडी होगा। अब हमें कैनवास के किनारे किनारे में स्टिच लगाना है। इस तरीके से स्टिच लगा के हम ऊपर की साइड निकाल देंगे। अब हमें शोल्डर भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर से देखिए 2 इंच है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर पट्टी आएगा और हाफ इंच आर्म होल की साइड से स्टिचिंग में जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक कैनवास के बीच में जो कैनवास की पट्टी थी उसे मैंने कटिंग कर लिया। वो चिपका नहीं है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मैंने कटिंग कर दिया, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा नेक फैलेगा नहीं। इसके लिए ऊपर की साइड में मैं ये पट्टी रखती हूँ। ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी इसी तरीके से पट्टी रखिए, जब अटैच करेंगे तो उस टाइम पे कटिंग करके निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम सिलाई कहाँ पे लगा रहे हैं, जो हमारा कैनवास है उसके नीचे, यानी कि हमारे कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, कैनवास के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पे मैं हल्के हाथ से करूँगी, क्योंकि हमारा कैनवास कई बार खींच जाता है। इसके लिए हमें हल्के हाथ से घुमाना है, क्योंकि पिनअप तो हमने करके रखा है, लेकिन फिर भी कई बार हम उसको घुमाने के चक्कर में हल्का सा खींच देते हैं ना, हमारा नेक का शेप चेंज हो जाता है इससे। तो इस तरीके से निकालते हुए मैं शोल्डर की साइड में निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये 9.5 नेक डीप है, काफ़ी डीप नेक है और इसका ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कुर्ती की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे मैं तभी करूंगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये कुर्ती जिस कस्टमर की है ना, वो मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, कम से कम 6-7 साल से मेरे पास आ रही हैं। और इनका जो ब्लाउज और ड्रेस मैं बनाती हूँ, उनका शोल्डर पट्टी 1.5 इंच का ही रेडी रहता है। ड्रेस हो या ब्लाउज हो, शोल्डर पट्टी इनको 1.5 इंच की ही रेडी चाहिए। नेक इनके काफ़ी डीप और ब्रॉड रहते हैं। फ्रंट का नेक भी 8.5 इंच तक का पान नेक है। तो आप सोच सकते हैं 8.5 इंच तक का नेक डीप पान में बना रहे हैं तो कितना ब्रॉड होगा। और यहाँ पे आप बैक साइड का भी आप ब्रॉडनेस देख सकते हैं, डीप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डीप हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहेंगे तो।
साथ साथ में मैं आप लोगों को स्टिचिंग का भी बताते रहती हूँ। नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन किया है। अगर आप लोग साथ साथ में प्रेस नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपकी नेक में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। नेक कैनवास को मैंने बाहर की साइड पलट लिया है और उसके किनारे में हम स्टिच लगाएंगे। इसे आप धार स्टिच भी बोल सकते हैं। केवल कैनवास के ऊपर आना चाहिए, हमारी कुर्ती के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो ये मैंने शोल्डर की साइड में निकाल दिया है। तो अब आप लोगों को सीखना है इसका शोल्डर हमने कितना माइनस किया, आर्मोल कितना हमने डाउन किया। 41 इंच का इनका चेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने कैनवास को अंदर की साइड में पलट लिया है और यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। अगर आप कर सकते हैं तो आयरन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने से एक तो नेक में फिनिशिंग आ जाती है और जो हमारा ये नेक कैनवास रहता है अच्छे से नेक को चिपक के बैठ जाता है। ऊपर की साइड में देखिए ये कैनवास थोड़ा बढ़ रहा था, मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें नीचे की साइड में भी सेंटर निकालना है। अब यहाँ पर बात आती है हमें जिप अटैच करना है तो हम कितनी लेंथ तक जिप अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कमर का मेजरमेंट यहाँ पे 25 इंच के हिसाब से मैं सेंटर निकाल के 12.5 इंच में मार्क करूँगी। अब हिप वाले पोर्शन में आएंगे, यहाँ पे 26 है तो हम 13 इंच में मार्क करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सेंटर में जिप लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इस तरीके से मार्किंग करना ज़रूरी है। जिनको जिप लगाने का एक्सपीरियंस रहेगा वो कुर्ती का भी सेंटर निकाल के प्रेस करके उसमें क्रीज निकाल लेते हैं, वैसे भी जिप को अटैच कर लेते हैं। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है। इसके लिए वो प्रेस करके भी उसका, या हाथ से भी हम उसको नाखून से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो भी हमारी वहाँ पे क्रीज बन जाती है। तो इस तरीके से भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं बिगिनर्स के हिसाब से बना रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे चौक की मार्किंग करके सेंटर निकालना बताया है, जिससे कि वो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से जिप लगा सकें। तो एक बार मैं नेक की लेंथ भी चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 9.5 इंच की यहाँ पे लेंथ आ रही है। अब हमें जिप अटैच करना है तो उसकी लेंथ कितनी रखनी है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा कट का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए कट लगाया है, क्योंकि चौक से मार्क नहीं किया है तो मैं इसे डार्क कर लेती हूँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे हमारा हिप वाली लाइन आएगी। तो हमें ये जो हिप की लाइन है इससे नीचे हमारी जिप नहीं आनी चाहिए। और एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो जब हम डार्ट लगाते हैं तो डार्ट कहाँ पर लगता है, जो हमारी हिप वाली लाइन आती है उससे ऊपर ही हमारा डार्ट ख़त्म हो जाता है। अब कई लोग कट को ऊपर रखते हैं, कई लोग 21 इंच में रखते हैं तो कई 19 में 18 में ही रख लेते हैं। तब हमें डार्ट की लेंथ को कम करना पड़ता है। तब हम 8.5 भी रखते हैं या 9 इंच भी रख सकते हैं। अगर नीचे हमारा कट है तो हम मिनिमम 10 इंच की लेंथ ले सकते हैं डार्ट की। आराम से वो हमारे कमर में उसकी बराबर तरीके से फिटिंग आ जाती है। अगर आपका कट ऊपर की साइड में है तो आपको 10 इंच के बजाय डार्ट की लेंथ कम करनी पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारा बैक डार्ट है हिप के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब हम फिर से जिप के ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्ट की लेंथ बताना भी बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने जो यहाँ पे मार्किंग करके रखा है कट का, उससे नीचे हमारी जिप नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जिप के लिए मार्किंग करूँगी 10 इंच में। 10.5 भी रख सकते हैं। हमारी जो लेंथ आ रही है डार्ट वाली वो 11.5 इंच में आ रही है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास ले लिया है। जो हमने नेक के लिए कटिंग किया था ना, सेम वही नेक वाला ये पेपर कैनवास है। यहाँ पे इसकी विड्थ है 2.5 इंच, थोड़ा सा कम है लेकिन उतना चलेगा। तो मैंने जितनी जिप चाहिए उससे नीचे हमें थोड़ा सा उसकी लेंथ रखना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा ही कट किया है। अब हमें एक अस्तर लेना है, इसके ऊपर क्या करना है, इसे हमें स्टिक कर लेना है। तो मैं इसे स्टिक करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। अब साइड में जो मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप नाखून से इसे एक क्रीज निकाल सकते हैं तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फोल्ड करके ले लूँगी अच्छे से।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास से दिखाती हूँ तो क्लियर दिखेगा। जो कैनवास था उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है, मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करके रखी है। अब आप लोगों को समझा देती हूँ। पहले सेंटर वाला निकाला, उसके बाद दोनों साइड में 0.25 इंच का मार्किंग करते हुए मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे कम गैप नहीं देना है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद हमें कट भी करना है, इसके लिए इतना मार्जिन होना ज़रूरी है। ऊपर की साइड से मैं 1 इंच का कैनवास छोड़ दूंगी, उसके बाद हम 10 इंच में मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें 10 इंच की जिप रखनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है मैं किस तरीके से यहाँ पे शेप लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पॉइंट हमारा नीचे का रहेगा, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से शेप देना है, क्योंकि जब हम जिप अटैच करेंगे ना, हल्का सा क्रॉस लेके आएंगे और सेंटर में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आना चाहिए, तभी परफेक्ट तरीके से हमारी जिप लगेगी, नहीं तो दोनों जिप के बीच में गैप आ जाएगा। अब हमने जो कुर्ती के यहाँ पे 10 इंच का मार्किंग किया है, उसी के ऊपर हमें कैनवास का जो 10 इंच का मार्किंग है उस पॉइंट को रखना है। ऊपर की साइड से मैं इस तरीके से पहले पिन लगा लूँगी, और ये देखिए सेंटर मिलाना है, दोनों का सेंटर मिलना चाहिए। नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। तो एक नीचे की साइड में मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से मैं पेन लेके जा रही हूँ ना, उसी लाइन में आपको सिलाई लेके जानी है। पॉइंट में आना है, फिर पॉइंट से हमें ऊपर की साइड वापस जाना है, ऊपर की साइड में निकाल देना है। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने जो मार्किंग करके रखी है 3 लाइन है हमारी, सेंटर वाली लाइन को छोड़ देना है, उसके साइड में जो दोनों लाइन है उसके ऊपर सिलाई आएगी। तो इस तरीके से हम पहले राइट साइड वाले मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पिन को हमें निकालते रहना है, अगर बीच में आ रहा है तो उसको हटा देना है, नहीं तो फिर हमारी सिलाई इधर उधर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पेन से एक बार आपको बताती हूँ। ये यहाँ से लेके आपको क्रॉस लाना है और नीचे के साइड में पॉइंट बनाना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे से लेके आएंगे, सेंटर में लेके आएंगे। नीडल को हमें नीचे डालना है, फुट को उठाना है, फिर दूसरी साइड की तरफ हमें घुमाना है। इस तरीके से हम सिलाई को दूसरी लाइन से होते हुए ऊपर की साइड निकाल देंगे। अब हमने जो सेंटर में लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर कट करना है। साइड में जो हमारी 2 लाइनें थी उनके ऊपर सिलाई आई हुई है, सेंटर वाले को कट करके हम नीचे पॉइंट तक लेके आएंगे। यहाँ पे हमें एकदम कॉर्नर तक कट करना है, लेकिन हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पर हम कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे। हमारा ड्रेस का कपड़ा एक साइड में आएगा, कैनवास एक साइड में आ जाएगा। अब हमें जो पट्टी है, कैनवास की पट्टी है, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते हुए हम जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे भी हल्के हाथ से हमें ओपन करना है और कैनवास के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए। ध्यान रखना है कि हमारा ड्रेस के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की साइड में निकाल देंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में पलट देना है। तो इस तरीके से करके हम पहले हाथ से बराबर कर लेंगे, और जहाँ पे हमने ये कॉर्नर कट किया हुआ है यहाँ पे हमारा रिंकल नहीं आना चाहिए। ऊपर की साइड में जो एक्स्ट्रा ये पट्टी बाहर निकाली है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे जब हम जिप अटैच करेंगे। अभी हमें केवल चेक करना है हमारी लेंथ बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए ऊपर नेक का हमारा पॉइंट दोनों बराबर जगह में आ रहा है, तो यहाँ पर सही तरीके से हमारा कैनवास लग गया है। अब हमें जिप को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं कंसील जिप अटैच कर रही हूँ, आप इसे इनविजिबल जिप भी बोल सकते हैं। तो इसे हमें इस तरीके से चेक करना है। कभी भी हम जिप अटैच करते हैं तो उसको 2 से 3 बार खोलना है, बंद करना है। कई बार क्या होता है, जिप ख़राब आती है। तो अगर हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक बार ओपन करके लगा देते हैं, तो बाद में पहनने के बाद हो सकता है पहली बार में भी कभी ख़राब आ जाए। क्योंकि मेरा एक बार ऐसा हुआ था, मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन 1-2 बार लगाने में ही जिप ख़राब हो गया था। बाद में दोबारा से जिप को खोल के दूसरी जिप अटैच करनी पड़ी। इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जिप अटैच करने के टाइम पे सिंगल फुट का ही यूज करना है। सिंगल फुट लगाने से हमारे जिप के एकदम कॉर्नर में सिलाई आती है, जिससे कपड़े और जिप के बीच में गैप नहीं रहता है। तो हमारा फिर बाहर की साइड में जिप का कपड़ा भी दिखाई नहीं देगा।
एकदम से अंदर की साइड में इनविजिबल हो जाएगा। इसीलिए इसे इनविजिबल जिप बोला जाता है, जिससे कि पूरा कवर हो जाएगा, केवल हमारी कुर्ती का कपड़ा ही बाहर की साइड में दिखेगा। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। जिप को हम ले लेंगे और इसे हमें इस तरीके से रखना है। हमारा कैसे अटैच होगा, देखिए इस तरीके से, और उसका कपड़ा अंदर की साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी जिप उल्टी सीधी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से एक बार मैंने बंद किया, थोड़ा सा हम ओपन करेंगे। ऊपर की दोनों पट्टियों को पकड़ना है बराबर तरीके से, दोनों को बराबर रखना है। आपको पेन लेना है, इस तरीके से दोनों साइड में मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग हम किस साइड कर रहे हैं, जहाँ से हम जिप को पकड़ते हैं उसके बैक साइड में। देखिए मेरा राइट हैंड से मैं जिप को खोल रही हूँ, उसके पीछे वाली साइड में मैंने मार्किंग किया है। अब हमें जो हमने पट्टी अटैच करके रखी है उसे बाहर की साइड ओपन करना है और जिप को हमें इस तरीके से रखना है। एक बार मैं फिर से जिप को पूरा ओपन करके बताती हूँ। देखिए मैंने जिप को ओपन किया, उसको उल्टा किया। अब हमें जिप कैसे रखना है, कैसे पता चलेगा, जो हमने पहले पेन से मार्किंग करी थी उस मार्किंग को ऊपर की साइड में रखना है और राइट साइड में हम जिप लगा रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ ही हमारी जिप रहनी चाहिए। जो पट्टी आएगी वो हमारी पट्टी के ऊपर आ जाएगी। अब जहाँ पर से हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमारी जो हमने जिप के ऊपर मार्किंग करके रखी है पेन से, वो पेन का मार्किंग नेक के पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। और हमें सिलाई कहाँ पे करनी है, जो हमारा कैनवास है और जो कुर्ती है दोनों को अटैच करके जो गैप आ रहा है उसी गैप के बीच में हमें ऊपर से भी सिलाई लगानी है। तो ऊपर की साइड से हमें जिप को रखना है और एक साइड से हम हाथ से जिप को ओपन करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। तो फ्रेंड नीचे की जो हमारी कैनवास की पट्टी है उसे भी हमें सीधा करना है, क्योंकि अब हम पॉइंट के यहाँ पे आएंगे तो हमारी पट्टी सीधी हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से सीधा करेंगे, गैप के ऊपर हम सीधे रखेंगे और फिर हमें सिलाई लगानी है। जो नीचे का गैप है उसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी हम पॉइंट में पहुँचने वाले हैं, तो इस तरीके से करते हुए जैसे ही हम पॉइंट में पहुँचेंगे उससे थोड़ा सा हम आगे पीछे चला के लॉक करेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा लॉक करना है। अब हमें क्या करना है, कुर्ती को बाहर की साइड निकालना है। अब यहाँ पे हमें थ्रेड्स को कट करना है, एकदम एंड टू एंड कट करना है। तो इस पॉइंट में आने के बाद आपको इस चीज़ का तो खासकर ध्यान देना है कि आपके धागे बिल्कुल भी वहाँ पे रहने नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी वहाँ पे धागा वगैरह रहेगा तो जब हम जिप को बंद करेंगे तो उसके बीच में फंसने का चांस रहता है, फिर जिप अटक सकती है हमारी। इसके लिए हमें एंड टू एंड कट करना है। और इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा सिलाई खुल जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट में लॉक भी किया है, तो सिलाई खुलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब ऊपर की साइड में हम आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं पहले ऊपर की साइड में जिप को इस तरीके से एक पिन लगा लूँगी। अब यहाँ पे हमें देखना है किस तरीके से हमें जिप को अटैच करना है। ये देखिए एक साइड में हमने मार्किंग किया था ना, दूसरी साइड का जिप का भी हमें मार्किंग देखना है और उसकी साइड हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए। और जो मार्किंग हमारा स्टार्ट होगा नेक का, जहाँ पर से हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर से हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जिप को रखूँगी इस तरीके से और जिप के दूसरी वाली साइड में मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये नीचे की साइड से ही जिप लगेगा। इसके लिए मैं पहले दूसरी वाली साइड में सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हम जिप वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई को नीचे की साइड लेके आएंगे। कैनवास की पट्टी को हमें सीधा करना है। अब हम पॉइंट में आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है जहाँ पे हमारा पॉइंट है उसी के साथ साथ में हमें जिप को रखना है, तब हम सिलाई नीचे की साइड लाएंगे। अभी एकदम पॉइंट में आ रहा है तो हमें दोनों साइड के जिप को यहाँ पे मिला देना है और मैं इस सिलाई को नीचे की साइड लेके आऊँगी। तो इस तरीके से हल्का सा हम हाफ इंच उससे नीचे लाएंगे, जहाँ पे हमारा पॉइंट है उससे हाफ इंच नीचे की साइड में सिलाई को लेके जाना है। अब हमें यहाँ पे अभी धागा तोड़ना नहीं है, फुट को हमें घुमा देना है और इस तरीके से हम पॉइंट में रखेंगे और पहले हम यहाँ पे लॉक करेंगे। जैसे हमने पहले वाली जिप को अटैच किया था ना, एंड में आके लॉक किया था आगे पीछे, वैसे ही यहाँ पे भी लॉक करना है। फिर हमें जिप को ओपन करते रहना है, सिलाई लगाती रहनी है। जिप को ओपन करने से एकदम उसके अंदर की साइड में सिलाई जाएगी तो आप ड्रेस की फिनिशिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से मैं निकालते हुए बाहर की साइड में लेके आऊँगी और यहाँ पे भी हमें लॉक कर लेना है और अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हमें फिर से पहली वाली पट्टी को लेना है जिसमें हमने पहले जिप अटैच किया था, क्योंकि हमने जो जिप का दूसरा वाला किनारी है उसमें सिलाई नहीं लगाई है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। हमारे दोनों साइड में जिप की पट्टी भी अटैच हो गई है, जिप की वाली साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। मतलब समझिए कि एक साइड में हमारी 2 सिलाई लगी हैं, एक तो जिप के कॉर्नर में लगी है, एक पट्टी के किनारे में। अब हमें जिप बंद करनी है, तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और आराम से हमें खींचना है। बिल्कुल भी इसमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही तरीके से आपकी जिप लगेगी तो इसी तरीके से आपका आराम से बाहर की साइड में आ जाएगा। तो देखिए मेरे को बिल्कुल भी झटका देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर लोग जिप को झटका दे के बंद करते हैं, तो अगर बराबर तरीके से अटैच होगा तो आपको झटका देने की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो देखिए परफेक्ट तरीके से मेरा ऊपर की साइड में आ गया है, एकदम एंड टू एंड मेरा आया है। और 1/2 इंच मैं नीचे की साइड करूँगी अभी। अब एक बार देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये लास्ट पॉइंट जो रहता है यहाँ पे छोटी छोटी 2-3 प्लेट तो बन ही जाती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से जिप लगाइए, बिल्कुल भी आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जिप को अटैच किया है उसी तरीके से आप भी जिप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेक वाली साइड में देखिए, यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच कैनवास का छोड़ के रखा था उसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जिप बाहर की साइड में ना निकले उसके लिए जो प्लास्टिक लगाया हुआ रहता है उसे हमें कट कर लेना है। ऊपर की साइड का मैंने अभी कैनवास फोल्ड कर लिया है। अब लास्ट में देखिए ये जिप बचा हुआ है, तो ये काफ़ी लंबी जिप है, इतना हम इसमें नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कम से कम 1/2 इंच का रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम नीचे बचे हुए कैनवास के साथ में ही फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच का फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 बार सिलाई लगा लेंगे जिससे कि खुलेगा नहीं। तो नीचे की साइड में बची हुई जिप को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो इसके फिर कमर में चुभने के चांस कम रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने कितना इजी तरीके से जिप को अटैच किया है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। जिप को खोल के हमें दोबारा अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई, तो आपका भी एक बार में परफेक्ट तरीके से जिप अटैच होगा। तो एक बार मैं फिर से जिप को बंद करके दिखाती हूँ, फिर उसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से करेंगे, फिर नीचे की साइड लेके आएंगे। देखा कितने ईजिली बंद हो रहा है और ओपन हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कैनवास के साथ में करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से जिप भी लगेगा और आपका फिनिशिंग भी बहुत आएगा ड्रेस में। तो आप नेक देख सकते हैं ऊपर की साइड में परफेक्ट तरीके से दोनों को पॉइंट बराबर जगह में है। तो ऊपर की साइड में मैं एक हुक और आई लगाऊंगी, क्योंकि जब हम जिप लगाते हैं तो उसके ऊपर वाली साइड में हमें हुक और आई लगाना ज़रूरी है। अब मैं दिखाऊंगी कुर्ती की उल्टी साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक डीप हमारा कितना ज़्यादा है और उसके बाद 10 से 10.5 इंच की हमारी जिप वाली पट्टी है। अब इतनी पट्टी में हमें हेमिंग करना है। अगर बिगिनर्स हैं तो इस तरीके के नेक में, इतने ज़्यादा डीप नेक में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं ला पाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका टाइम बचने वाला है, तो यहाँ पर मैं मेरा टाइम बचा रही हूँ। तो देखिए आप लोगों को ये तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने रिवील सिविल टेप लिया। इसे हमें जितना हमारा पहले हम एक साइड में नेक है उतना कटिंग कर लेंगे और अंदर की साइड में हम उसे उसी तरीके से रख लेंगे जैसे हमारी पट्टी है। एकदम किनारे से स्टार्ट करना है और जिससे कि हमारा ये चिपकने के बाद हमारा नेक पलटी नहीं होना चाहिए। जैसे हम हेमिंग करके बैठ जाता है ना, वैसे ही हमें टेप को अंदर की साइड में रखना है और इसके ऊपर हमें गरम प्रेस करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेस अच्छे से गरम होनी चाहिए, तभी बराबर तरीके से ये चिपकेगा। तो ये देखिए एकदम से गरम प्रेस है, तो मैंने इसको एक साइड से पूरा चिपका लिया है। एक बार मैं इसे आपको दिखाती भी हूँ सीधी साइड से। ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल रहा और ये बाहर की साइड निकलेगा भी नहीं। सेम तरीके से मुझे दूसरी साइड भी इसे रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे, जितना हमारा नेक है उतना हम कटिंग करेंगे। तो इसे अंदर की साइड में डालेंगे, फिर से हमें गरम प्रेस करके इसे स्टिक कर लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम अंदर की साइड में डालते हैं ना, इसे अंदर डालने के लिए आपको किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, या तो सीजर की हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से, या तो स्क्रू ड्राइवर से भी आप अंदर की साइड में कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथ में ना पकड़ते ही चिपकने लगता है। इसके लिए वो बार बार बाहर की साइड निकल रहा है। अब मैंने डाल दिया है, फिर से इसके ऊपर मैं गरम प्रेस रखूँगी और ये मैंने स्टिक कर लिया है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से लग गया है। एकदम किनारे में ही हमें लगाना है, लेकिन बाहर की साइड में भी नहीं रहना चाहिए। बाहर की साइड में रहेगा तो फिर प्रेस के साथ चिपक जाएगा। अब हम जिप को ओपन करेंगे। जो दोनों साइड में कैनवास है इसे भी हम रिवील सिविल टेप लगा के स्टिक कर लेंगे। तो पहले हम केवल नेक के यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैनवास हमने 1/2 इंच का फोल्ड करके रखा है तो काफ़ी थिक हो रहा है, इसके लिए यहीं पे पहले हम स्टिक करेंगे। तो मैंने इसके अंदर टेप डाल दिया है। फिर से हमें प्रेस लेनी है, अच्छे से इसे दबाना है। हम दबा के करेंगे तो अच्छे से वो चिपक जाएगा। और सेम तरीके से मैं दूसरी साइड का भी चिपका लूँगी। इस तरीके से अंदर डालेंगे और हमें इसके ऊपर प्रेस रखना है। और जो हमने अंदर की साइड में कैनवास फोल्ड करके रखा ना, उसे अच्छे से फोल्ड करना है। बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अब नीचे बची हुई साइड में हमें इस तरीके से अंदर की साइड में टेप को डालेंगे। फिर से सेम तरीके से यहाँ पे भी हम स्टिक करेंगे। ये मैंने दूसरे कॉर्नर तक लेके आई हूँ इस तरीके से स्टिक करके। अब हमें यहाँ पे जितना लेंथ चाहिए उतना ही हम कट करके अंदर की साइड में डालेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से स्टिक करेंगे। तो एक बार अच्छे से पूरे नेक में हमें प्रेस को चला लेना है। तो जितना भी अगर कहीं पे नहीं चिपका होगा तो आराम से वो स्टिक हो जाएगा। तो सीधी वाली साइड में भी हमें कुर्ती को पलट लेना है। एक बार यहाँ पे हम अच्छे से आयरन चला लेंगे। तो देखिए कितना फिनिशिंग आ गया है ड्रेस में। आयरन करने से बहुत इसमें फिनिशिंग आ जाता है। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे तो आपका एकदम प्रोफेशनली ये वर्क होगा और काम भी अच्छे से हो जाता है, फिनिशिंग भी आती है और कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप अपने बराबर तरीके से रेट भी ले सकते हैं। अगर हमारा काम ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर सामने वाला रेट देने को भी तैयार नहीं रहेगा। अगर आपका काम भी प्रोफेशनल रहेगा तो आप फिर अपना मुंह मांगा रेट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।